नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हम करने वाले हैं। सभी एग्जाम का निचोड़ मेडिएवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसका सेट आज 1 है। दोस्तों, इससे पहले हम मेडिएवल हिस्ट्री का एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपलोड कर दिए हैं। साथियों, उस वीडियो को अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस वीडियो को साथियों जरूर देख लीजिएगा। साथियों, इस सीरीज को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिए और अंत में बता सकते हैं इसमें से कितने प्रश्न का सही जवाब आप दे पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह सेट 2 है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? उस मुगल सम्राट का नाम बताना है जिसका 2 बार अभिषेक हुआ साथियों, तो उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, जिंदा पीर बोला जाता है किसको? तो औरंगजेब को। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। औरंगजेब का अभिषेक 2 बार हुआ था। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है, रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज़्मनामा फारसी में कहता है अनुवाद था, तो महाभारत का अनुवाद था। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे साथियों? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, कौन किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने साथियों किया था। कौन किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, याद रखिएगा, यही किया था साथियों महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद। दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी याद रखिएगा। कहता और बुक का नाम रखा था रज़्मनामा। और बुक का क्या नाम रखा था? तो रज़्मनामा नाम रखा था। किसके समय दोस्तों हुआ था? तो अकबर के समय हुआ था। किसके समय? तो याद रखिएगा, यह भी अकबर के समय हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, सूफी जाने जाते हैं ईसाई संत के नाम से, हिंदू संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से, बौद्ध संत के नाम से। साथियों, सूफी जाने जाते हैं किस संत के नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। तो आज के इस सेशन में हम कर रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 2। साथियों, अभी तक अगर बात किया जाए तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो हुए हैं सभी साथियों उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का नाम है साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जरूर देख लीजिएगा। साथियों, सभी एग्जाम को टारगेट बना के हम इस सीरीज को शुरू किए हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस सीरीज के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कहता किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? राजा कहता भारमल, हैदर अली, चूड़ामन और शिवाजी दिया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चूड़ामन। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों कब हुआ था, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका अगर मृत्यु पूछा जाए आपसे औरंगजेब का, तो बोलिएगा 1707 में साथियों इसका मृत्यु हुआ था। किसका? तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। जाट नेता कौन कौन थे साथियों? तो याद रखिएगा, गोपुला, उसके बाद राजा राम, और इसको औरंगजेब साथियों मरवा दिए थे। किसको? याद रखिएगा, तो राजा राम को मरवा दिए थे औरंगजेब। चूड़ामन, पदन सिंह और सूरजमल, यह हो जाएगा आपको सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी?
कौन थी दोस्तों? तो उसका नाम है रजिया। तो रजिया सुल्तान दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान साथियों इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की, याद रखिएगा, बेटी थी रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1230 में, 1305 में, 1320 में और 1390 में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको 1320 में। तो ऑप्शन याद रखिएगा सी। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 13 से 20 में, और यह वंश दोस्तों याद रखिएगा 14 से 14 तक चला था। कब चला था? 13 से 20 से 14 से 14 तक साथियों यह वंश चला था। कुल 94 वर्ष तक यह वंश चला था। कितने वर्ष तक? तो कुल याद रखिएगा 94 वर्ष तक यह वंश चला था। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य भारत, मध्य यूरोप, मध्य एशिया, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। यह थे आपको मध्य एशिया के निवासी थे। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल कहता शाह ने बनाया था? साथियों किसने बनाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। कौन बनाया था दोस्तों? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल कथा शाह ने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा दोस्तों अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी अगर पूछा जाए इसका निर्माण किसने किया था? किसका दोस्तों? तब फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे बताइए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया था अकबर ने करवाया था। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया साथियों? तब पंचमहल का भी निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अकबर ने करवाया था। आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा के अगर लाल किला अगर पूछा जाए दोस्तों तो आगरा का लाल किला हो जाएगा अकबर हो जाएगा। अकबर अशिक्षित मुगल सम्राट था। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों किया गया था। इसका निर्माण बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? किस पुस्तक में किया गया है? तो साथियों यह किया गया है दशम ग्रंथ में। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? किसका दोस्तों स्वागत हुआ था? तो स्वागत हुआ था इब्न बतूता। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह मोरक्को यात्री था। यह कहाँ का यात्री था दोस्तों? तो यह याद रखिएगा मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। अगर बात किया जाए तो साथियों इसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है एग्जाम में तो रेहला याद रखिएगा। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता मुहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। कश्मीर, मैसूर, बहमनी और गुजरात दिया गया है। साथियों बहमनी देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिए। बहमनी का स्थापना कब हुआ था? 1347 में।
इसका स्थापना किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? हसन गंगू के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो हसन गंगू के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय किया गया था। बहमनी का स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो हसन गंगू ने किया था। और किसके समय इसका स्थापना किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, किस विकल्प में दिया गया है इसका सही उत्तर? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में। दोस्तों शेरशाह सूरी का साथियों बचपन का नाम पूछा जाता है तो आप बोलिएगा फरीद खां। फरीद खां दोस्तों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है। शेरशाह सूरी के पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है इसका मकबरा। दोस्तों आगरा का बात किया जाए तो आगरा याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा, दिल्ली और मथुरा अगर आपसे पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर दोस्तों दिया गया है ऑप्शन ए में। दोस्तों जहांगीर ने याद रखिएगा फांसी दिए थे गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव दोस्तों सिखों के 5वां गुरु था याद रखिएगा। तो गुरु अर्जुन देव जो ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है इसको याद रखिएगा। जहांगीर द्वारा फांसी दे दिया गया था और गुरु अर्जुन देव यह दोस्तों आपको सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? कौन था दोस्तों? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, इसमें से आपको सही उत्तर लॉक करना है। तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ऑप्शन ए में दिया गया है इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम पूछा जाता है तो इसका मूल नाम था तीमुचिन। दोस्तों इसका मूल नाम था किसका? तो चंगेज खान का मूल नाम अगर पूछा जाए तो तीमुचिन याद रखिएगा। दोस्तों चंगेज खान के साथ गद्दारी कौन किए थे? तो मांग बर्नी ने दोस्तों इसके साथ गद्दारी किया था। कौन? तो मांग बर्नी ने इसके साथ गद्दारी किया था याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था खालसा पंथ की स्थापना की थी? किसके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के याद रखिएगा 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म हुआ था पटना साहिब में साथियों। इसका जन्म हुआ था किसका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? दोस्तों भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक आपसे पूछा जा रहा है। इस विकल्प में कौन सही उत्तर हो जाएगा? तो विकल्प बी को लॉक कर दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर दोस्तों चला जाएगा। शेरशाह का बात किया जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है आपको सासाराम में इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन कहता है मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को कहता मुहतसिब कहा जाता है? सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी, कहता पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता पानीपत की प्रथम लड़ाई
1526 ईस्वी में किनके बीच हुई? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अगर साथी पूछे आपसे तो आप बोलिएगा 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर लॉक हो जाएगा। कहता है बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? बीरबल दोस्तों अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? बुद्धिमानी के कारण। ऑप्शन डी में दिया गया इसका सही उत्तर किसके कारण? तो बुद्धिमानी के कारण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? बाबर, अकबर, अशोक और महात्मा गांधी दिया गया है। तो दीन ए इलाही की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अकबर ने इसका स्थापना किया था। कहता खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। तो 1764 देखिए दोस्तों किस विकल्प में दिया गया, उस विकल्प को लॉक कर दीजिए। तो विकल्प दिया गया है आपको ए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक तरफ था त्रिगुट सेना और एक तरफ था अंग्रेज हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा, जिसमें अंग्रेज का जीत हुआ था और त्रिगुट सेना का हार हुआ था। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर युद्ध के बाद, याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि साथियों करने में कौन आया था? तो लॉर्ड क्लाइव आया था इलाहाबाद की संधि करने में। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 2 चरणों में हुआ था। इलाहाबाद का जो संधि हुआ था साथियों 2 चरणों में हुआ था। एक संधि हुआ था आपको 12 अगस्त, कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में हुआ था। और दूसरा संधि दोस्तों हुआ था, कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 में। 2 चरणों में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद को साथियों अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का था शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? साथियों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। तो शेरशाह का मकबरा है आपको सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। कहता मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? कौन लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। कहता दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनाया गया शाहजहां के द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला बनवाया था अकबर। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, कहता तैमूर लंग और महमूद गजनवी। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ महमूद गजनवी। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण दोस्तों 1025 में किया था महमूद गजनवी।
कब किया था? तो 10 से 25 में दोस्तों आक्रमण किया था और यहाँ से 20 लाख दिनार सोने का सिक्का लूटकर ले गए थे महमूद गजनवी। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। दोस्तों और प्रश्न बनता है, महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण किए थे साथियों, कब किए थे? पहला आक्रमण किए थे 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में कहता पेशवा किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था मुख्यमंत्री को। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न कहता है अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गजनवी, अकबर। किसका दरबारी कवि था? अल बरूनी का बात हो रहा है, तो यह था दोस्तों गजनवी का दरबारी कवि। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ स्थित है? तब पाकिस्तान में याद रखिएगा स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? किस ग्रंथ में संग्रहित है दोस्तों तुगलक वंश का इतिहास पूछा जा रहा है? तो तारीखे फिरोज शाही हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तारीखे फिरोज शाही ग्रंथ का लेखक कौन था? जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। और तारीखे फिरोज शाही ग्रंथ इसमें तुगलक वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है मुहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1207 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1208 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में। मुहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? इसका मृत्यु हुआ था 1206 ईस्वी में। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया इसका सही उत्तर। मुहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण किए थे दोस्तों। कब किए थे? तो 1175 में किए थे पहला आक्रमण। इस बात को आप याद रखिएगा। और दूसरी बार जो यह दोस्तों आक्रमण किया था, तो दूसरी बार आक्रमण किया था 1178 में दूसरी बार आक्रमण किया था मुहम्मद गौरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? 1210 ईस्वी में, 1209 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1212 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1211 ईस्वी में। तो ऑप्शन दोस्तों सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना, तब 1211 में बना था। कब तक रहा था? तब 1236 तक रहा था। कब तक दोस्तों रहा था? तब 1236 तक रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की? 1298 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में, 1297 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको 1297 ईस्वी में। तो ऑप्शन याद रखिएगा सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत का पहली लड़ाई लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी 1486, 12 फरवरी 1486, 14 फरवरी 1486,
18 फरवरी 1486। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर दिनांक में आपको फर्क है। आपको दिनांक अगर याद है तो इसका जन्म आप बता सकते हैं। तो 18 फरवरी 1486 में इसका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। यह दोस्तों बंगाल के संत थे। कहाँ के संत थे, इस बात को भी दोस्तों आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। यह बंगाल के संत थे। इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1486 में बंगाल में इसका जन्म हुआ था। कहता आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो इसका शासनकाल माना जाता है 1210 से 1211 ईस्वी तक। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया। दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में और सिकंदराबाद में। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको दिल्ली में। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था, तो दिल्ली में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया। किसने बनवाया था, तो दादा कोंडदेव ने बनवाया था। ऑप्शन बी में दोस्तों इसका उत्तर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के दोस्तों 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई। औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों पूछा जा रहा है कहाँ हुआ। अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद, लाहौर। कहाँ हुआ था इसका मृत्यु, तो इसका मृत्यु हुआ था अहमदनगर। ऑप्शन ए। औरंगजेब का मृत्यु हुआ था दोस्तों 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। किसका मृत्यु हुआ था, तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है निम्नलिखित नवाबों में से किसने कहता है सफद जंग मकबरे का निर्माण किया। नवाब मसूरी अली खान, नवाब हाशिम उद दौला और ऑप्शन सी कहता नवाब शुजा उद दौला और ऑप्शन डी कहता नवाब वारिस अली मिर्जा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको नवाब शुजा उद दौला। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ इसका उत्तर याद रखिएगा। दिल्ली का सुल्तान जिसने कहता है सीरी का किला बनवाया था उसका नाम है आपको अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी में साथियों उसका नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों। राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ राणा उदय सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। राणा उदय सिंह इसका राजधानी कहाँ था, तो कुंभलगढ़ में था दोस्तों इसका राजधानी। और राणा उदय सिंह का घोड़ा का नाम पूछा जाता है। इसका घोड़ा का क्या नाम था, तो चेतन दोस्तों इसका घोड़ा का नाम था। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके हाथी का क्या नाम था, राम प्रसाद। दोस्तों यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा राम प्रसाद इसका हाथी का नाम था और घोड़ा का नाम था चेतन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था। अकबर के अनुरोध पर लिखा था। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी। याद रखिएगा दोस्तों अकबर की फुआ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। बाबर और राणा सांगा, कहता जयचंद और इल्तुतमिश, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और सलीम।
किसके बीच दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया था? तो यह लड़ाई लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था, कन्नौज का लड़ाई। दोस्तों कन्नौज का लड़ाई कब लड़ा गया था? तब 1540 ईस्वी में यह लड़ाई लड़ा गया था। इन्हीं को बिलग्राम की लड़ाई भी बोला जाता है। अगर बिलग्राम की लड़ाई बोले या कन्नौज की लड़ाई बोले एक ही बात बोलिएगा। 1540 में यह लड़ाई लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई दोस्तों कब लड़ा गया था? तो चौसा का लड़ाई लड़ा गया था 1539 में। चौसा 1539 में और कन्नौज दोस्तों 1540 में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निकोलो कोटी नामक इटावली यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय कहता कृष्ण देव राय और हरिहर द्वितीय। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किसे कहता है मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? साथियों इसका सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? सादत खान हो जाएगा ऑप्शन ए। नादिर शाह दोस्तों इसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। नादिर शाह को भारत का नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को बोला जाता है, उसी तरह दोस्तों नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अकबर द्वारा अपनाई गई कथा सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? यह किस पर आधारित थी? धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी। विकल्प दोस्तों बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में दोस्तों टोटल 50 प्रश्न थे आज मेडिवल हिस्ट्री के, जिसका सेट 2 है। देखिए अंतिम प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अलवार संतों वैष्णव संप्रदाय के थे दोस्तों, याद रखिएगा। संत कितने थे अलवार संत? तब 12 थे। यह प्रश्न एग्जाम में अब पूछा गया प्रश्न है 12 अलवार संतों में एक महिला संत कौन थी? तो एक महिला संत दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो अंडाल, याद रखिएगा। 12 संत में एक महिला संत का नाम था अंडाल। तो दोस्तों आज का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 2 मेडिवल हिस्ट्री का, तो यह सेशन आज का कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।